सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। जय श्री कृष्णा। आज की लीला है ढकले के साथ कीड़ा। प्रातः पूजा के उपरांत भगवान वन विहार के लिए चल पड़े। एक छोटे से जल स्रोते के निकट पहुंचते हुए रुक गए। ढकला छलांग लगाकर उस स्रोते को पार करना चाहता था, किंतु भगवान उसे ढकेल कर हर बार गिरा देते। इसी धीमा मस्ती में सारा पानी उछल पड़ा और भगवान की स्वर्ण काया को भिगो जाता। ये देख दादोस ने कहा, ढकला, क्यों मूर्खता कर रहे हो? जिन बातों से नरक प्राप्त होता है तुम वही कर रहे हो। भगवान तो साक्षात ईश्वर है, उनके साथ कैसा खेल? तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। दादोस को कुपित होते देख ढकला अपराध सा एक और खड़ा हो गया। इस पर भगवान बोले, व्यर्थ में उस बेचारे पर क्यों बिगड़ रहे हो? ऐसा करना तो हमें ही अच्छा लग रहा है। दादो उस पर क्या बोलता, चुप मारा खड़ा हो गया। इसी प्रकार दूसरी लीला है, कर्म भोगों को हंसकर भोगो। भगवान को अपने समर्थन से बोलते देख ढकली की चेतना जैसे फिर लौट आई। अगली बार जब उसने और भी ज्यादा आवेग में आग छलांग लगाई तो उसके पाँव में मोच आ गई। पीड़ा से वह एकाएक कराह उठा। लंगड़ाते हुए कुछ रुष्ट हो वो अपनी जगह की ओर लौट पड़ा। ये देख भगवान हंस दिए। हंसा दादोस भी, लेकिन उसके हंसने में फर्क था। कीड़ा वही थम गई और सभी निवास की ओर चल दिए। ढकला भी लंगड़ाता किस तरह पीछे पीछे हो लिया। उसके पाव तो पीड़ा निरंतर बढ़ते ही गई। रात तक चरम सीमा पर जा पहुंची। ढकला रात भर कराता रहा और चैन से सो न पाया। प्रातः जब भगवान दिशा जंगल जाने लगे तो बाईसा ने आवाज लगाई, अरे ओ ढकले, लौट के भगवान के साथ जाओ। क्या हो गया है आज तुम्हें? ढकला बोला, मैं उनसे रुष्ट हुआ हूँ, उनके साथ नहीं जाऊंगा। भगवान वहीं से बोले, अजी रूठने का क्या कारण है, हमें तो बताओ। ढकले ने कहा, महाराज, मैं रात भर पाँव के दर्द से तड़पता रहा, लेकिन आपने सुध तक नहीं ली, एक बात भी मुझसे नहीं पूछा। भगवान ये सुनकर मुस्कुरा दिए, फिर बड़ी गंभीर वाणी में बोले, ढकला अर्थात ढकले, तुम तो महात्मा हो। महात्मा को तो अपने सभी कर्म भोग हंसकर भोगने और खुशी खुशी सहज भाव से समाप्त करने चाहिए। ये सुन ढकला अपनी गलती समझ गया। दुख रूप भोग भोगने में रोने चिल्लाने की क्या जरूरत है? उन्हें तो हंसकर भोगने में ही भलाई है। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। जय श्री कृष्ण।